नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों यहाँ पे भाभी हम लोगों को छोड़ने के लिए आई हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं। बहुत ही खुश थे हम सभी लोग, क्योंकि शादी के 4 साल बाद ऐसा मौका आया था कि मैं उस जगह जा सकती थी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने ससुराल जा रहे हैं, जो हमारा पैतृक घर है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए और पूरा व्लॉग एंजॉय करिए कि कहाँ मेरा ससुराल है। तो ये है मम्मी और ये है दीवा और आगे पापा और ये बैठे हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए व्लॉग को एंजॉय करिएगा। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 4 साल बीत गए शादी को, टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अभी तक अपने पैतृक ससुराल नहीं गई थी, जो हमारा रियल घर है, जो हमारी जन्मभूमि है। और ये फाइनली हम लोग 4 साल बाद आए हैं और अभी तक नहीं आ पाई, किसी कारण वो भी आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आते ही मैंने गेट पर छुपे राम राम लिखना चालू कर दिया था। और क्यों लिखे जा रहे हैं ये आप लोग देख के समझ गए होंगे कि आज क्या है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा अवसर था, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल था, बहुत ही पवित्र अवसर था वहाँ पे हम लोग जब गए थे। और यहाँ पे है सौरभ भैया, पंडित जी, सारी तैयारी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आज चाची ने अपने घर में रखवाया है रुद्राभिषेक। आप लोग तैयारी देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि आप हमारे जो मीडिया है, ये हमारे जो लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं आप लोगों का। लेकिन मैं तब भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे भैया को पंडित जी ने लगाया टीका, बहुत ही विधि विधान से और बहुत अच्छे तरीके से हमने करवाया है पूजा। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। दीवा की शैतानियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वाइफ रखा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं बात में हो रही हैं। और जैसे घर परिवार की है, भाई आपस में बातें होती हैं, आदमी अपने परिवार से मिलते हैं, तो अनेक तरीके की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। लेकिन बस उसमें आवाज़ बहुत अजीब अजीब आ रही थी, बहुत प्रखर की आवाज़ हो रही थी, क्योंकि काम हो रहा है, तो मैं नहीं दिखा रही थी, नहीं दिखाया। और यहाँ देख सकते हैं बाल्टी जा रही है, कमल की फूल, कमल की फूल जो रियल कमल होता है, ऐसे होता नहीं कि बेकार है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमल के फूल चाचा जी लेकर आए थे। ये मीरा है, जो हमारे बड़े भाई की, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं, उनकी लड़की है। और यहाँ पे सौरभ भैया की पूजा हो रही थी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट 2 या 3 बार हो चुका है। और इस बार एक्सीडेंट मैं क्या बताऊं, इतना ज़्यादा दुख था हम लोगों को, क्योंकि ये हमारे घर आए हुए थे एक दिन और उसी के दूसरे दिन ये लखनऊ जा रहे थे, तब इनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। महादेव की बहुत बड़ी कृपा थी कि इनको महादेव ने बचा लिया। बस भोलेनाथ से यही दुआ है और वही प्रार्थना है कि बस इनके स्वस्थ रखे, उनको अच्छा बनाए, उनको दीर्घायु बनाए। और इसी वजह से मैंने तुरंत चाची से बोला था कि चाची प्लीज़ आप इस बार रुद्राभिषेक करवाइएगा। और यहाँ पे मैं देख सकती बहुत ही चुन्नी ओढ़ के आ गई थी, क्योंकि पूजा था और हमारे यहाँ चुनर ओढ़ते हैं पूजा पाठ में। और यहाँ पे दीवा शैतानी कर रही थी और भाई गर्मी, अनलिमिटेड गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। उसी पे साड़ी पहनना, उसी पे चूड़ियाँ पहनना, उसी पे मेकअप करना बड़ा ही इरिटेटिंग था। लेकिन हाँ, ससुराल गए थे, मायके तो है नहीं कि हम सूट पहन के चले आएंगे। ससुराल गए थे तो हाँ, पूरे विधि विधान से ज्वेलरी और सारी चीज़ें पहन के जानी थी। और फर्स्ट टाइम गए थे, इस चीज़ का भी वो था कि पहली बार गए थे। 3 साल की दीवा होने वाली हैं। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई बगल में, और यहाँ पे पान लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पान मांगा पंडित जी ने। और ये उन्हीं के सुख शांति और समृद्धि और दीर्घायु के लिए है पूजा। तो उनका जो होता नहीं, उनके शरीर को नापा जा रहा है, ये बहुत शुभ माना जाता है ये चीज़ करवाना। और जितने भी संकट होते नहीं साथ, जितने भी संकट हो, तो पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण द्वारा ये चीज़ को हटा रहे हैं। और यहाँ पे दीवा को देख सकते हैं, उनको पकड़ी हुई थी, क्योंकि भैया को खड़े होना था। बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, सच में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। मैं इतनी ज़्यादा भावुक थी इस पल को देखते टाइम कि मैं आपको क्या बताऊं। लग रहा था कि बस इन्हीं की कृपा है जो आज ये सामने खड़े हैं।
और मैं आपको बताऊं, मेरी चाची को अकेले लड़के हैं, मतलब ये अकेले भैया हैं 4 बहनों के बीच में। चाची की ये मेरी मतलब मेरे ससुराल में यही एक मेरी चाची हैं जो प्रिंस की चाची हैं, मतलब मेरी ससुर मेरी चाची हैं। और इनके सिर्फ इकलौते लड़के हैं और 4 बहनों के बीच में। भगवान किसी को कुछ ना करे, लेकिन होता नहीं, बहुत कष्ट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं रुद्राभिषेक की परंपरा, पूजा विधि स्टार्ट हो गई। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी, बहुत अच्छे से पार्थिव शिवलिंग बनाया था उन्होंने। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विधि विधान के पंडित जी से पूजा करा रहे थे, क्योंकि एक होता नहीं कि भड़बड़ वाली पूजा या होती जल्दी वाली पूजा, एक होती है ना आधा काम कराया आधा नहीं करवाया। वाकई में एक एक चीज़ इतने अच्छे तरीके से करा रहे थे और इतने मंत्रोच्चारण के साथ करा रहे थे कि लग रहा था कि हाँ, ये इनको वेद और क्या कहते हैं, इन्हें वाकई में सब चीज़ की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वेदाचार्य हैं ये, बहुत अच्छी पंडिताई करते हैं, हमारे यहाँ भाई पंडिताई बोलते हैं। तो यहाँ पे भैया की पूजा हो रही थी और एट लास्ट में बैठे बैठे उनके पैर में जो ना स्वेलिंग आ रही थी, इतनी देर से वो बैठे हुए थे। और जो भी चीज़ें यहाँ पे लगनी थी वो सारी पंडित जी करवा रहे थे। और यहाँ उसके बाद फिर चाची चाचा बैठ गए, क्योंकि भैया के पैर में स्वेलिंग आ रही थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अब जो भी उन्हें चढ़वाना था अनाज, क्योंकि रुद्राभिषेक में एक चीज़ नहीं चढ़ती, आप लोगों ने भी अगर कहीं करवाया होगा या फिर कहीं भी किया होगा या पूजा में शामिल भी हुए होंगे, तभी आप लोगों ने देखा होगा कि रुद्राभिषेक बहुत ही देर तक चलने वाली पूजा है और बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रकार की चीज़ें इसमें लगती भी हैं। और यहाँ पे अब अभिषेक की बारी है, अभी तक तो पूजा हो रही थी, अब पूरे परिवार के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे वो सब अभिषेक कर रहे हैं। और दीदी यहाँ पे श्रृंगी कहते हैं उसको, श्रृंगी यहाँ पे दोस्तों बेलपत्र चढ़ना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जिसमें 108 बेलपत्र पे राम राम उन्होंने लिखवाया हुआ था और बहुत ही अच्छे से मंत्रोच्चारण से वो चढ़वा रहे थे। बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा करवाई गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दीवा ने इतना एंजॉय किया, मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं आपको 2 या 3 घंटे का लाइव दिखा पाती तो मैं अब दिखाती कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा इस लड़की ने एंजॉयमेंट किया है। और इसको गाँव बहुत पसंद है, बस अगर गर्मी ना हो ये लड़की कहीं भी रह सकती है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, कहीं भी जाती है, बस एक कोई बच्चा मिल जाए खेलने के लिए। और यहाँ पे पंडित जी महादेव जी को और ज़्यादा सजा रहे हैं और यहाँ पे फलों का चढ़ावा हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों पूजा होने के बाद अब यहाँ पे हवन की तैयारी होगी। हवन के बिना पूजा कोई भी हो अधूरी होती है। और आप लोगों को पता है कि रुद्राभिषेक अगर कहीं भी किया हो या कराया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि रुद्राभिषेक में कितनी प्रकार की चीज़ें चढ़ती हैं और कितने प्रकार की चीज़ें लगती हैं वहाँ उसमें। और ये आधा या 15 मिनट की पूजा नहीं है, यहाँ पे 3 या 4 घंटे लगते हैं, तो उतना तो वीडियो मैं नहीं दिखा सकती। और यहाँ पे चाची ने अभी गौरी माता को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया है और यहाँ पे लग गई है क्या कहते हैं, अब यहाँ पे होगा हवन। और यहाँ हवन परिवार के सभी लोग करेंगे और सबसे पहले भैया से करवाया गया, क्योंकि भैया की पूजा, भैया के स्वास्थ्य के लिए पूजा रखाई गई है और वही ना करें तो अधूरी होगी उनकी पूजा। और भोलेनाथ बस उनको स्वस्थ रखें। और यहाँ पे मम्मी पापा बैठ गए, क्योंकि परिवार के सभी लोग यहाँ पे 5-5 आहुति डालेंगे, 5-5 बार अभिषेक आहुति डालेंगे और जिससे अपनी पूजा वो संपन्न मानेंगे। तो यही है दोस्तों आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने अभिषेक की सारी चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पे दोस्तों हो गई आरती स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ पे होगा प्रसाद वितरण और यहीं पे मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हर हर महादेव।